द रियल हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का सत्य इतिहास। Okay, so first concept is power. अर्थात शक्ति। पुराने पाषाण युग में किसी अज्ञात समय में आग का उपयोग एक और बुनियादी तकनीक थी। यह खोज कि आग पर काबू पाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है, और आगे की खोज कि दो सूखी लकड़ी की सतहों के बीच लगातार घर्षण से आग उत्पन्न हो सकती है, यह महत्वपूर्ण थी। बिजली प्रौद्योगिकी के लिए प्रागैतिहास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान आग था। हालांकि जंगली जानवरों के खिलाफ रक्षा के अलावा आग से सीधे थोड़ी शक्ति प्राप्त की गई थी। अधिकांश भाग के लिए प्रागैतिहासिक समुदाय पूरी तरह से जनशक्ति पर निर्भर रहे, लेकिन नए पाषाण युग में जीवन के एक अधिक व्यवस्थित पैटर्न में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने पालतू जानवरों से कुछ शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया। यह भी संभावना प्रतीत होती है कि प्रागैतिहासिक काल के अंत तक समुद्री परिवहन में विकास के एक लंबे क्रम की शुरुआत करते हुए पाल छोटी नावों के लिए हवा का उपयोग करने के साधन के रूप में उभरा था। Okay, so next is tools and weapons. Okay, so see here, these were the tools used in prehistoric period, and these are the weapons used in prehistoric period. अर्थात उपकरण और हथियार। ये प्रागैतिहासिक काल में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं, और ये हैं प्रागैतिहासिक काल में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार। यानी प्रागैतिहासिक लोगों के बुनियादी उपकरण उनके निपटान में सामग्री द्वारा निर्धारित किए गए थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने काम करने वाले पत्थर की तकनीक हासिल कर ली तो वे उपकरण और हथियारों को अंक और बॉब्स के साथ तैयार करने में कुशल थे। इस प्रकार पत्थर के सिर वाला, भाला, हार्पून और तीर सभी व्यापक उपयोग में आ गए। भाले को भाला फेंकने वाले द्वारा बढ़ा हुआ प्रोत्साहन दिया गया। एक नोकदार पोल जिसने गोफन प्रभाव दिया। धनुष और तीर एक और भी अधिक प्रभावी संयोजन थे, जिसका उपयोग प्रौद्योगिकी के इतिहास में जल्द से जल्द दस्तावेजी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। दक्षिणी फ्रांस और उत्तरी स्पेन के गुफा चित्र जो शिकार में इस्तेमाल होने वाले धनुष को दर्शाते हैं। इन शिकारियों की सरलता उनके गोफन फेंकने वाली छड़ियों, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लोगों का बूमरैंग एक उल्लेखनीय जीवित उदाहरण है। ब्लोगन पक्षी जाल, मछली और जानवरों के जाल और जाल में भी दिखाई जाती हैं।
ये उपकरण समान रूप से विकसित नहीं हुए, क्योंकि प्रत्येक समुदाय ने केवल उन्हीं उपकरणों का विकास किया जो अपने स्वयं के विशेष उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त थे, परंतु सभी पाषाण युग के अंत तक उपयोग में थे। इसके अलावा नवपाषाण क्रांति ने कुछ महत्वपूर्ण नए उपकरणों का योगदान दिया था जो मुख्य रूप से शिकार से संबंधित नहीं थे। कुम्हार के पहिए, बो ड्रिल, पोल खराद और स्वयं पहिए के आकार में रोटरी क्रिया के ये पहिए यांत्रिक प्रयोग थे। यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि इन महत्वपूर्ण उपकरणों का आविष्कार कब किया गया था, लेकिन प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में उनकी उपस्थिति देर से नवपाषाण काल के साथ कुछ निरंतरता का सुझाव देती है। कुम्हार का पहिया संचालिका के लातों से चालित और शुरुआती वाहनों के पहिए दोनों ने एक ही दिशा में निरंतर घूर्णन गति दी। दूसरी ओर ड्रिल और खराद धनुष से प्राप्त हुए थे और पहले एक दिशा में और फिर दूसरी दिशा में ड्रिल पीस या वर्कपीस को कताई का प्रभाव था। खाद्य उत्पादन में विकास ने उपकरणों में और सुधार लाया। पुरा पाषाण काल में खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया सरल थी, जिसमें इकट्ठा करना, शिकार करना और मछली पकड़ना शामिल था। यदि ये तरीके किसी समुदाय को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त साबित हुए तो यह बेहतर शिकार के मैदान में चला गया या नष्ट हो गया। नवपाषाण क्रांति की शुरुआत के साथ कृषि और पशुपालन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए खाद्य उत्पादन कौशल तैयार किए गए। लाठी और पहली कच्ची जुताई, पत्थर की हंसियाँ दो पत्थरों के बीच घर्षण से उस जमीन के दाने को बुझा देती है, और सबसे जटिल भूजल और उपजाऊ रखने के लिए सिंचाई तकनीकें, ये सभी मिस्र की महान उपोष्ण कटिबंधीय नदी घाटियों में अच्छी तरह से स्थापित हो गई। और मेसोपोटामिया 3000 ईसा पूर्व वर्षों से पहले सहस्राब्दी में यह कार्य हुए थे। Okay, so next concept is building techniques. यानी निर्माण तकनीक, निर्माण तंत्र। प्रागैतिहासिक निर्माण तकनीकों में भी नवपाषाण क्रांति में महत्वपूर्ण विकास हुए। पाषाण काल के लोगों की निर्माण क्षमता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो पत्थर के आश्रयों के कुछ टुकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु नए पाषाण युग में कुछ प्रभावशाली संरचनाएं बनाई गई, मुख्य रूप से कब्रें और दफन टीले और अन्य धार्मिक भवन। लेकिन यह भी कि और अवधि के अंत में घरेलू आवास, जिसमें पहली बार धूप में सुखाई गई ईंट का इस्तेमाल किया गया था। उत्तरी यूरोप में, जहां नवपाषाण परिवर्तन पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास की तुलना में बाद में शुरू हुआ और लंबे समय तक चला, विशाल पत्थर के स्मारक, जिनमें से इंग्लैंड में स्टोनहेंज उत्कृष्ट उदाहरण है, अभी भी तकनीक कौशल के वाकपटु गवाही देते हैं। कल्पना और गणितीय क्षमता का उल्लेख नहीं करने के लिए बाद के पाषाण युग के समाजों के ज्ञान को दर्शाया जाता है। इससे Okay, so next concept is manufacturing. Yes, manufacturing. यानी उत्पादन। विनिर्माण उद्योग की उत्पत्ति नए पाषाण युग में हुई थी, जिसमें मकई पीसने, मिट्टी पकाने, कताई और बुनाई के वस्त्रों के लिए तकनीकों के उपयोग के साथ साथ रंगाई, किण्वन और आसवन के लिए भी ऐसा लगता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए कुछ सबूत पुरातात्विक निष्कर्षों से प्राप्त किए जा सकते हैं, और उनमें से कुछ कम से कम विशेष शिल्प में विकसित हो रहे थे जब पहली शहरी सभ्यताएं दिखाई दी।
उसी तरह शुरुआती धातुकर्मी नरम धातुओं सोना, चांदी, तांबा और टिन को निकालने और काम करने की तकनीक हासिल करने लगे थे, जो उनके उत्तराधिकारियों को कारीगरों का एक चुनिंदा वर्ग बनाने के लिए थे। विशेषज्ञता के इन सभी प्रारंभिक क्षेत्रों, इसके अलावा विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के बीच विकासशील व्यापार और फिर बाद के पाषाण युग में निर्मित उत्पादों के हस्तांतरण के पुरातात्विक साक्ष्य प्रभावशाली हैं। उदाहरण के लिए विशेष प्रकार के चकमक तीर यूरोप में व्यापक रूप से फैले हुए पाए जा सकते हैं और प्रत्येक के लिए निर्माण के एक सामान्य स्थान का निहितार्थ मजबूत है। इस तरह के प्रसारण से परिवहन और संचार के लिए सुविधाओं में सुधार का पता चलता है। पुरा पाषाण काल के लोग संभवतः पूरी तरह से अपने पैरों पर निर्भर थे और यह पूरे पाषाण युग में परिवहन का सामान्य साधन यही बना रहा। बैल, गधे और ऊंट को पालतू बनाने से निस्संदेह कुछ मदद मिली, हालांकि घोड़े का उपयोग करने में कठिनाइयों ने इसके प्रभावी उपयोग में लंबे समय तक देरी की। डग आउट डोंगी और बर्छाल डोंगी ने जल परिवहन की क्षमता का प्रदर्शन किया और फिर से कुछ सबूत हैं कि नए पाषाण युग के अंत तक पाल पहले ही प्रकट हो चुका था। यह उल्लेखनीय है कि मानव प्रागैतिहास में अब तक वर्णित विकास 5000 वर्षों के रिकॉर्ड किए गए इतिहास की तुलना में एक लंबी अवधि में हुआ है, और यह कि वे पृथ्वी की सतह के बहुत छोटे क्षेत्रों में सबसे पहले हुए और इसमें आधुनिक मानदंडों के अनुसार आबादी मिनट शामिल है। नवपाषाण क्रांति दुनिया के उन हिस्सों में सबसे पहले गुणों के असामान्य संयोजन के साथ हुई। एक गर्म जलवायु, तेजी से फसल विकास को प्रोत्साहित करना और बाढ़ का एक वार्षिक चक्र जिसने स्वाभाविक रूप से भूमि की उर्वरता को पुनर्जीवित किया। यूरेशियन अफ्रीकी भूभाग पर ऐसी स्थितियां केवल मिस्र, मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत और चीन की कुछ महान नदी घाटियों में होती हैं। यह तब था जब नए पाषाण युग के पुरुषों और महिलाओं को कृषि, पशुपालन, सिंचाई और निर्माण की नई तकनीकों को विकसित करने और लागू करने के लिए प्रेरित किया गया था, और यह वहाँ था कि उनके उद्यम को उत्पादकता बढ़ाकर पुरस्कृत किया गया, जिसने प्रोत्साहित किया जनसंख्या में वृद्धि और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के उत्तराधिकार को ट्रिगर किया, जिसने बसे हुए नवपाषाण समुदायों को पहली सभ्यताओं में बदल दिया। कहीं और तकनीकी नवाचार के लिए प्रोत्साहन की कमी थी या अप्रतिबंधित था, जिससे उन क्षेत्रों को अधिक पसंदीदा क्षेत्रों से तकनीक विशेषज्ञता के प्रसारण की प्रतीक्षा करनी पड़ी। यहाँ महान विश्व सभ्यताओं का अलगाव निहित है, क्योंकि मिस्र यानी वर्तमान का इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं ने भूमध्य सागरीय और यूरोप के माध्यम से पश्चिम की ओर अपना प्रभाव फैलाया था। भारत और चीन की सभ्यताएं भौगोलिक बाधाओं द्वारा अपने स्वयं के भीतरी इलाकों तक सीमित थी, जो हालांकि विशाल बड़े पैमाने पर थी, पश्चिमी तकनीकी प्रगति की मुख्य धारा से अलग थी। ठीक है। ओके, सो होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि शायद अभी ये जो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री का जो ये वीडियोस हैं, जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है वो एंड हो गई होगी, लेकिन अब तक टेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। उसके और बहुत सारे पार्ट्स हैं और इसका पार्ट 4 भी आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें,
ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी तो पता चले ऐसे मज़ेदार से टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री पूरी एक ही चैनल पर आपको मिल रही है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम जब भी ऐसी नई वीडियोस अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यदि आपके मन में कुछ सवाल हो, डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए भाई। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप हमें अगर कोई और सोशल मीडिया ऐप्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय, नमस्ते।